फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्युतु वल इकराम बाबुल हिकमत नातिक़ुल हुज्जत। क़ाला फ़ी शानिही ज़रबतु अलीम यौमल ख़ंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादतिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन। सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीब नुफ़ूसिना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। अज़ान मोहतरम, सूरह मुबारका सूरह बकरा की जिस आय करीमा के ज़ैल में इस सफर का आगाज किया था, वो आज अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो रही। वक्त कम, मौजू वसी, बहुत कुछ नहीं बयान किया जा सका। इरशाद इलाही हो रहा है, आगाह हो जाओ, हक और बातिल को आपस में मिलाने की कोशिश न करो, और जितना हक के बारे में तुम्हें इल्म है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम छुपाओ नहीं, उसे बयान करो। हमें ये फख्र हासिल है, हमें ये इम्तियाज हासिल है कि दुनिया की कोई मिल्लत, कोई फिरका चाहे बयान करे या न करे, लेकिन हम बयान करते हैं। और शायद जो बयान नहीं करते हैं उसकी वजह यह भी है कि किसी कौम, किसी मिल्लत के पास वो स्टेज नहीं है जो हमारे पास है। ये प्लेटफॉर्म जिसे हम मजलिस सैयदुल शुहदा कहते हैं, इससे बेहतर मैसेज देने का, पैगाम देने का कोई जरिया नहीं है। और आज एक इम्तियाज इस मजलिस हुसैन का और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, दुनिया में बहुत सारी तंजीमें हैं, और बिलखुसूस आज के इस पुराशोभ माहौल में लम्हा लम्हा, घड़ी घड़ी, गली गली, कूचे कूचे, शहर शहर, करिया करिया, हर जगह एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हर इंसान दहशतज़दा है।
हालात ऐसे हैं कि सारी कौमें ये चाहती हैं, जो संजीदा तबके के लोग हैं, कि इन बदमाशों को कैसे रोका जाए जो कौम में खलफिशार पैदा कर रहे हैं। तो कहा भाई ऐसी तंजीमें बनाई जाए, ऐसी अंजुमें बनाई जाए जो यूनिटी का, इत्तेहाद का, एकता का पैगाम दें। पूरी तवज्जो रखिएगा मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। और हर मजहब के पास, मुसलमान हो या हिंदू, सिख हो या ईसाई, सबकी अपनी अपनी कमेटियां हैं, सबकी अपनी अपनी तंजीमें हैं। वो अपने अपने एतबार से लोगों को मैसेज देते हैं कि भाई देखिए, एक होके रहिए, मिल के रहिए, मोहब्बत से रहिए, एकता को बर्बाद ना होने दीजिए, यूनिटी को खत्म ना होने दीजिए, इत्तेहाद बहुत जरूरी है। और जब इत्तेहाद रहेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, इत्तेहाद रहेगा तो अमन और चैन रहेगा। मगर मेरा मजमा मेरी तरह मुखातिब है, मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं। दुनिया के हर मजहब के पास उनके अपने स्टेज हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि एक मजहब अगर एकता का पैगाम दे रहा है अपनी किसी दरसगाह में, तो वहां ये बैंड है कि साहब मुसलमान नहीं आए। ईसाई अपने यहां चर्च में अगर यूनिटी का मैसेज दे रहे हैं तो यहां हिंदू और मुसलमान ना आए। वाहिद ये फिरका जाफरी पर अमल करने वाला है कि जिसने ये खूबसूरत स्टेज सजाया जिसे मजलिस हुसैन कहते हैं। और जब मजलिस हुसैन आरास्ता हुई, कभी आपने पूछा कि आप किस मजहब के हैं? मोस्ट वेलकम, हमने फर्श बिछा दिया है। हिंदू भी आए, हम इज्जत से बिठाते हैं। ईसाई आए, हम इज्जत से बिठाते हैं। और डरे आप कभी नहीं। और एक बात याद रखिएगा, दुनिया में कहीं भी आप जाएं तो हो सकता है कि आपसे मजहब पूछा जाए। मजलिस हुसैन में मजहब नहीं पूछा जाता, नहीं पूछा जाता। कांधे से कांधा मिला के दूसरे मजहब वाला बैठे तो आप में इतनी जुर्रत भी नहीं है। अपनी हवा हटा लो, अपना लिबास हटा लो, ये दूसरे मजहब का अगर हटाया तो हुसैन राजी नहीं होंगे। आप मुतवज्जे रहे मेरी तरफ। एक बात और सुन लीजिए, ये मजलिस हुसैन जिसमें आप तशरीफ फरमा है, कभी कभी हम एक जुमला कहते हैं और वो नादानी का जुमला है। अरे भैया बहुत बड़ा मकतब है। मकतब क्या होता है? मजलिस हुसैन बहुत बड़ा मकतब है, बहुत छोटी बात है। मजलिस हुसैन को मकतब ना कहो, मजलिस हुसैन ओपन यूनिवर्सिटी है। और कर रहे हैं आप, मकतब नहीं है, ये बड़ी यूनिवर्सिटी है। मगर एक बात अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, देखिए असातिज़ा टीचर्स भी बैठे हुए हैं, वो जानते हैं, और जो लोग कॉलेज और स्कूल जाते हैं उनको भी ये मालूम है। हम भैया पढ़े वड़े नहीं है, हम यहां है 5वीं 6वीं क्लास पढ़ा और उसके बाद यहां पता चला कि अपनी एक यूनिवर्सिटी है।
और उसके बाद सोर्स लगा के हमने कहा एडमिशन ले लें, एक बड़ी डिग्री हमारे पास हो जाएगी। हम गए, हमने कहा भैया एडमिशन लेना है, बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? 6वीं पास में। कहा पे पत्थर पड़े, 6th क्लास पास करके आओ एडमिशन यूनिवर्सिटी में? नहीं। अच्छा, इंटर करके आइए, 12वीं पास करके आइए, फिर सोचा जाएगा। अच्छा, हम 12वीं पास करके गए, फिर हमसे एक सवाल हुआ, एडमिशन कैसा चाहिए, करना क्या चाहते हो? बीए करना है, बीएससी करना है, बीकॉम करना है? पूछा जाता है नहीं? तो दो चीजें हैं, जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपसे दो सवाल होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़ के आए हो, पढ़ना क्या चाहते हो। जुमलाज करूं, ये दुनिया की यूनिवर्सिटी का मामला है, कितना पढ़ के आए हो, क्या पढ़ना चाहते हो। मगर ये जो यूनिवर्सिटी है, इसमें आने वाले से ये नहीं पूछा जाता कितना पढ़े हो या पढ़ना कितना है। कोई पूछता है किसमें है ताकत? सलाम अजमत सैनब को, जिसने फर्श आजादी बिना डाल के जहां एक फकीर को बिठाया वहीं एक कलेक्टर को बिठा दिया। गौर करें आप, बिल्कुल जाहिल, कुछ नहीं जानता है, वो बैठा है, उसके बगल ही में आईएएस आईपीएस ऑफिसर बैठा है कहीं और ऐसा इम्तियाज। यहां आने वाले से डिग्रियां नहीं पूछी जाती, बस एक सवाल होता है, इतना बता दो हुसैनी हो कि यजीदी हो, मोहम्मद वाले मोहम्मद, कुछ नहीं पूछा जाता। भाई इतना सवाल है, यजीदी हो या हुसैनी हो? बनी उमैया के पापों में लानत भेजते हुए अपने दोनों हाथों को बुलंद करके सीने का पूरा जोर लगाते हुए नारा कौन ले रहे आप? हुआ कभी सवाल? और देखिए अभी आप उलझ जाएंगे। बस इतना पूछा हमने, हुसैनी हो गए यजीदी? अगर हुसैनी हो तो आ जाओ और यजीदी हो तो नहीं। यही तो उलझ गए आप, यही उलझ गए। नहीं बुझाना है, यही तो मजलिस का इम्तियाज है, जाने नहीं देना है। सुनो, हमारा विषय ये है कि हमें सबको पर्शियाना तक खींच के लाना है, बस तरीका बदलेंगे। हुसैनी हो गया यजीदी, अगर हुसैनी हो तो आ जाओ, यजीदी हो हमारा किरदार ये नहीं कि हम पहले चले जाओ, बस फूल जैसे बन जाओ और चले आओ। मोहम्मद वाले मोहम्मद, हम भेजते नहीं, हमने तो ये फर्श बिछाया ही इसलिए है। आज जानते हैं अपनों के माहौल में ये जो 58 मोमिनपुरे का मजमा है, ऐसा मजमा नहीं था जहां हमारी माएं बहनें, हमारे जवान, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सब हुसैनी बन के बैठे हैं। ऐसे माहौल में
जिक्र कर लेना बड़ा आसान है। ज़ैनब ने फर्शे आगा कातिल के घर में दिखाई है, बिना जो डाली कातिल के घर में, और यही पैगाम दिया। देख लो इस मजलिस हुसैन को सियासत का अड्डा न बनाना, ये किरदार सुधारने की जगह है, ये मिजाज सुधारने की जगह है, ये फितरतो तीनत पाक करने की जगह है। मैं पहली या दूसरी मजलिस में मैंने एक जुमला अर्ज किया था, फलक पर मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, हमने रंगीन कपड़े उतार के फेंक दिए, कोई ऐसा कलर नहीं पहनते जो मायूब हो, हाँ? और कोशिश रहती है कि काला लिबास पहने, क्यों का ये गम की अलामत है। मगर ये याद रखना ज्यादा, और फिर मैं जुमला दोहरा दूं, मुहर्रम लिबास बदलने का नाम नहीं है, मुहर्रम किरदार बदलने का नाम है। एक सलवार पहने के मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो मजलिस एक मकाम पर लाना सिखाती है। क्या आपने सबक हासिल किया? आखिरी मजलिस है, बीच बीच की कुछ बातें अर्ज करके मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा ज्यादा बातें आप तक पहुंचा ली जाए। ये विरासत जो आपके बुजुर्गों ने बड़ी अमानतदारी के साथ संभाल कर रखकर आप तक पहुंचाई है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि नस्लों तक ये आजादारी पहुंचाइए। खाली ये नहीं कि आपने या हुसैन कर लिया, जिम्मेदारी खत्म, नस्लों को आजादार बनाइए, और उन्हें ये सिखाना है, बताना है कि दुनिया की सारी दौलत चली जाए, ये आजादारी न जाने पाए और अहले बैत का दामन हाथ से न छूटने पाए। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। गौर कर रहे हैं आप? वक्त हालात बदलने के साथ साथ जमाने का असर हर इंसान के ऊपर होता है। मैं शुरू में जब आया तो भरपूर जवानी थी, एक बाल सफेद नहीं था, हा? अब आया तो अब न जिसमें उतनी ताकत है। देखिए, ये वाली ताकत को उससे कहो, दूसरी ताकत से ना मिलाइएगा। या कहेंगे मौलाना साहब कहने ताकत नहीं और फिर भी तो जोर से पढ़ रहे हैं, हमारी औकात नहीं कि हम पढ़ पाए तो सैयदा पढ़वाती है। सलवात देने के मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये एनर्जी जो है ये बीबी ज़हरा की तरफ से, बाकी उम्र का असर हर शख्स पे होता है। आप लोगों में बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं जिनको मैं पहचान ही नहीं पाया, 10 साल में कितना चेंज आ गया। 10 साल पहले जो थोड़ा एक्टिव दिख रहा था, अब वो और नकाहत आ गई उनके अंदर, तो होता है ना सर। आज मैंने पूछा आपकी उम्र कितनी है, चलेंगे 50 साल। हमने कहा देखिए गलत ना बोलिए, आप 50 साल के कहाँ हैं? नहीं मौला साहब 50 साल हो गए उम्र। अरे भैया 10 साल पहले तो आप 40 साल के बता रहे थे, 50 के कैसे हो गए? कहेगा कोई? अरे 10 साल बढ़े हैं तो कहे जाएंगे। हमने 10 साल पूछा, पहले पूछा कितने साल के? 25 साल के हैं। अब हम गले मिले, और भाई उम्र कैसी है आपकी, कितनी उम्र हो गई आपकी? ये 35 साल। हमने बड़े झूठे हैं आप, पहले तो 25 के थे, अब 35 के हो गए।
का मौलाना साहब कैसी बैठी बैठी बातें कर रहे हैं? भाई उम्र तो बढ़ेगी ना। अच्छा उम्र किसकी बढ़ती है? बहुत अहम बात आपके हवाले कर रहा हूं। उम्र किसकी बढ़ती है? का जिस पे जमाना असर करता है उम्र उसकी बढ़ती है। जिस पर जमाने का असर होता है उम्र उस पर उसकी बढ़ती है। हमारा सलाम करबला के मुजाहिदों पर, जिनके ऊपर जमाने ने असर नहीं किया। अकबर 14 साल 14 पहले भी 18 बरस के थे, अली असगर 14 बरस पहले भी 6 महीने के थे, आज भी 6 महीने। मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या पढ़ा आपने मरसिए में अभी? 6 माह के नन्हे मुजाहिद, 1400 साल गुजर गए, असगर अब भी 6 महीने के हैं। 18 बरस के अली अकबर का जनाजा, 1400 साल गुजर गए, अब भी 18 बरस के अली अकबर। 32 साल के अब्बास के कटे हुए बाजू, 14 सदियां गुजर गई, अब भी 32 साल के हैं। का जमाना जिसके ऊपर असर डालता है, और कर रहे हैं आप, यहां जमाना असरअंदाज नहीं होता, ये जमाने में असरअंदाज होते हैं। हालात कैसे भी हो, वक्त कैसा भी हो, माहौल कैसा भी हो, कैसे कैसे हादसा सामने आए। क्या मजलिसें बंद हुई? जिक्र हुसैन बंद हुआ? अजादारी बंद हुई? अब कोई लाख कुत्तों की तरह भोगता रहे कि मुहर्रम में ही होना चाहिए। तुम्हारी औकात क्या है? तुम जब नहीं थी तब भी मुहर्रम था, और जब तुम नहीं होगी तब भी मुहर्रम होता रहेगा। तो सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। किसी एक के कहने से हम मांग करते हैं, तुम्हारी किस्मती में मांगना है। जब अपनी हुकूमत ऐसी लोगों के पास इख्तियार था, जिंदा दीवारों में हमें चुनवा दिया गया, हमारे लहू से गारा बनाया गया, मगर हमने आजादारी नहीं छोड़ी। जिस जिक्र की बका कवामीन अल्लाह हो और जिन आजादारों के सरों पर जहरा की चादर का छाया हो, दुनिया की कोई ताकत न उस जिक्र को मिटा सकती है, न आजादार को मिटा सकती है। सलवात मिलके पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस एक काम आपको करना है, जो विरासत हमें मिली खाली हम फॉर्मेलिटी समझ के उसे ना अदा करें, अपनी जिम्मेदारी समझें। और एक काम सिर्फ आपको करना है, बाकी का काम अहले बैत जाने। रसूल की एक हदीस है, अली तुमको गुमराही में जाने नहीं देंगे। जुमला सुना? अली तुमको गुमराह नहीं होने देंगे, गुमराही में जाने नहीं देंगे। अब आपकी ड्यूटी बता दें, उधर से तो सनद और गारंटी मिल गई, अली नहीं जाने देंगे, गुमराह नहीं होने देंगे। अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप अली वाले बन के अली तक आ जाइए। खाली आप अली वाले बन के अली तक आ जाइए, बाकी की जिम्मेदारी अली की है। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाकी अली जाने और
उनकी जिम्मेदारी जाने। खाली नाम के नहीं, अपने किरदार से, अपने अमाल से, अपने अंदाज से। एक बात अर्ज करूं, और बहुत पुराना जुमला है जो अक्सर मैं कहता हूं। अभी हमने पूछा आपसे, आप कौन? मोमिन। ये जवाब देंगे ना, मोमिन। आप मोमिन है? अरे कैसे? आपने हैरत से पूछा क्या मोमिन है? नहीं, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। तो आपकी समझ में नहीं है? 10 दिन से आप हमारी बस्ती में रह रहे हैं, रात रात मातम, मजलिसों में शिरकत, न मुहर्रम को इतनी तपिश, उसमें भी आप बैठे हुए। और क्या चाहिए मोमिन के लिए? यही तो अलामत है मोमिन की। आप मोमिन है? कहां मोमिन है? तो सेवा क्या है? कहा या अली या हुसैन। नारे हैदरी लगा, या अली जोर से बोला, मजलिस खत्म हुई, मातम शुरू किया, या हुसैन। एक बात आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, आप चिल्ला चिल्ला के 1000 बार ये कहें कि हम मोमिन हैं, ये फख्र नहीं है आपके लिए। तो ये बहुत सारे लोग मुझे हैरत से देख रहे हैं, ये तो नई मंतिक लेके आ गए। अब मैं ऐसे ही पढ़ता हूं, पहले झंझोड़ता हूं, बाद में तोहफा देता हूं। इतनी बात खत्म करके अगर चला जाऊं ना, तो अंजुमन वालों की जान खा जाएंगे आप। वो एक बात जो बोल के चले गए मौलाना, वो ठीक नहीं लगी। डायरेक्ट हमला करके चले गए कि मोमिन नहीं है आप, फख्र नहीं है। फिर कह रहा हूं, अगर आप सीने पर हाथ मार मार के 1000 दफे कह रहे हैं हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं, हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम अली के चाहने वाले हैं, ये कमाल नहीं है कि आप सीने पे हाथ मार के कहें हम अली वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं। फख्र ये नहीं है, फख्र ये है कि किरदार इतना बुलंद कर दो कि आले मोहम्मद कहेंगे ये हमारा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। आले मोहम्मद कहें। इसलिए तुझको तबर्रे का बुरा लगता है, इसलिए तुझको तबर्रे का बुरा लगता है। ये बता दुश्मन चेहरा तेरा क्या लगता है? और दुश्मन चेहरा लानत बेशुमार। और किया आपने? एक बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की थी किसी मजलिस में, जितनी जजा है वो सब नीयत पे मुनहसिर है। नीयत में क्या है? और नीयत का इल्म या अल्लाह जाने या जिसके दिल में। देखिए, ये हम और आप हैं। अब मैं मिसालों से बात इसलिए वाज़ेह करता हूं कि हमारे छोटे भाइयों और बच्चों के ज़हन नशीन हो जाए बात। नीयत का मामला थोड़ा अजीब है। एकदम पास बैठे, कांधे से कांधा मिलाए हुए, एक दूसरे की नीयत का किसी को पता नहीं। न